मोहतरम तलबा व तालिबात, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबा उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। कल भी आपसे हम कलाम हुआ था। आज एक मरतबा फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कल हमने उर्दू के साहिब तर्ज अफसाना निगार कृष्ण चंद्र की अफसाना निगारी के ज़ेल में अपने लेक्चर का पहला हिस्सा आप हजरात के गोश गुजार किया था। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी गुफ्तगू शुरू कर रहे हैं। जैसा कि पिछली निशस्त में मैंने ये इशारा किया था कि कृष्णचंद्र ने अफसाना निगारी से पहले या अफसाना निगारी के साथ साथ वकालत का पेशा इख्तियार किया था, लेकिन उन्होंने उसे तर्क कर दिया, क्योंकि इंसान का जरिया माश ना हो तो उसकी ज़िंदगी सीधे तरीक़े से नहीं चलती। चुनांचे उन्होंने रेडियो की मुलाजिमत इख्तियार की और वहाँ से मिलने वाले मुआवजे या तनख्वाह की बुनियाद पर वो गुज़र बसर कर रहे थे। लेकिन उनका दिमाग हमा वक्त अफसाना तराजी में लगा रहता था। कृष्णचंद्र की, प्रेमचंद की एक बहुत बड़ी मुमासलत ये है कि वो लिखने का एहतमाम नहीं करते थे। कागज़ कलम लेकर बैठ गए, रंग बिरंगी पेंसिल हाथ में है, कलम हाथ में है, कागजात हाथ में है। जी नहीं, इन लोगों ने अपने कुर्बो जवार गर्दो नवाह आसपास के इलाकों को देखा और चलती फिरती जिंदगी में जो किरदार, जो कहानियाँ, जो नशेब व फराज इन्होंने अपनी आँखों से देखे, उनका मुशाहिदा किया और उसी मुशाहिदे की बुनियाद पर उन्होंने अफसाना तराजी का फरीज़ा अंजाम दिया। कृष्णचंद्र के अफसानों में जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि उन्होंने महानगर की ज़िंदगी के साथ साथ देहाती ज़िंदगी का भी मंजर पेश किया है। प्रेमचंद के बारे में कहा जाता है कि वो देहात की बात करते हैं, लेकिन कृष्णचंद्र देहात और महानगर दोनों की बातें करते हैं। अन्नदाता, जैसा कि मैंने इशारा किया था, आपके नसाब में शामिल है, आप देखिएगा उसमें देहाती ज़िंदगी को किस तरीक़े से उन्होंने बयान किया है और उनका उसलूब निगारिश इस कदर मुतासिर कुन है कि जब कारी उनके अफसानों को पढ़ना शुरू करता है तो तब तक वो दम नहीं लेता जब तक कि वो अफसाना पायाए तकमील को नहीं पहुंच जाए, और इस कदर वो महजूज होता है कि जी चाहता है तमाम तर काम काज को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ कृष्णचंद्र के अफसानों को पढ़ा जाए। इंसान दोस्ती का जज्बा उनकी ज़्यादातर तख्लीक़ात में हमें देखने को मिलता है। इंसान की उमंगें, उसकी आरज़ुएं, उसकी कामरानी, कामयाबी, नामुरादी, नाकामी, महरूमी, यानी अज सुबह ता शाम इंसान जिन मसाइल से दो चार होता है उनका तज़करा कृष्णचंद्र ने बड़े मुतासिर कुन अंदाज में अपने अफसानों के हवाले से किया है। कृष्णचंद्र की जो एक खूबी ये भी है कि वो जानते थे कि यहाँ कुछ ऐसे बेरहम लोग हैं जो मजलूमों मजदूरों का इस्तेहसाल कर रहे हैं। देखिएगा,
कृष्ण चंद्र से पहले प्रेमचंद ने भी ये बताया है कि सेठ साहूकार जमींदार वगैरह किसानों का इस्तेहसाल कर रहे हैं। इस्तेहसाल के खिलाफ कलमी जिहाद या अलम जिहाद बुलंद करने का काम इन दोनों ने किया है। सिर्फ नवैयत बदल गई है, किरदार वही हैं, और इंसान एक छोटी सी खुशी मिलने पर किस कदर राहत, सुकून और इम्बिसात का एहसास करता है, ये कृष्णचंद्र ने अपने अफसानों में बताया है। या ज़रा सी महरूमी, नाकामी उसे किस हद तक पहुंचा देती है या कितना उसको गमगीन कर देती है, मुज़महिल कर देती है, ये भी हमें कृष्णचंद्र के अफसानों में देखने को मिलता है। आज का मौजू हम यहीं ख़त्म कर, मौजू तो जारी रहेगा, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म है। कल हम इसी मौजू पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।